हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स पेपर 1 का एंटायर सिलेबस, मैथमेटिक्स पेपर 2 का एंटायर सिलेबस एज वेल एज मैथमेटिक्स पेपर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड फ्यू चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 2 का मिसलेनियस चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ऑल वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट कंटिन्यू करूँगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है, देन ट्रू फॉल्स आता है। उसके बाद फिर बिग क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो पहले हमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको राइट ऑप्शन विथ राइट आंसर के साथ में आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या फिर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो वेरी फर्स्ट वीडियो है, जहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का दिया है, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का, उस वीडियो को आपको वॉच करना होगा। तो अगर वो वीडियो आप वॉच करते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स कोई भी क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हो। क्योंकि मैंने बेसिक जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से देख लो। तो जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड दिया हुआ है मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस चैप्टर, उसके बेस पे हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर जो एजेंट है वो गारंटी लेता है प्रिंसिपल का कि जो गुड्स है उसका सेल प्राइस प्रिंसिपल को मिलेगा। ठीक है, उसके प्रिंसिपल को मिलेगा। सो दैट एजेंट, यानी कि उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? सो दैट एजेंट इज कॉल्ड एज द डेल क्रेडर एजेंट, हम उसे बोलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ए बी सी डी में से, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डेल क्रेडर एजेंट। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन बी राइट है। यू राइट डाउन डेल क्रेडर एजेंट। हाँ, डेल क्रेडर एजेंट, ये आंसर आएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर लिखना है और उसके साथ में आपको राइट आंसर भी लिखना है। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखा, राइट आंसर नहीं लिखा है, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने राइट आंसर लिखा है बट ऑप्शन नंबर नहीं डाला है तो भी आपको मार्क्स नहीं लिखेगा, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर के साथ में आपको आंसर लिखना होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, सब क्वेश्चन आपको दिया है, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स टू सोल्ड इज नोन एज। एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल ही कैन सेल द गुड्स, उसको पोजीशन मिलता है। सो दैट एजेंट इज कॉल्ड एज, हम उसे बोलते हैं फैक्टर। तो अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी चेक करोगे तो आंसर ए आपका करेक्ट है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर। पहले आपको ऑप्शन ए लिखना है और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे फैक्टर, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखो थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज। एक्चुअली जो बिल रहता है उसमें 2 डेट होता है, एक होता है नॉमिनल ड्यू डेट होता है और दूसरा होता है लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिया है, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी में आपको दिया है नॉमिनल ड्यू डेट। हाँ, नॉमिनल ड्यू डेट इसे हम बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग द 3 days ऑफ द ग्रेस पीरियड इज नोन एज। अभी देखो ये जो नॉमिनल ड्यू डेट है, दिस इज द पीरियड ऑफ द बिल ऑन विच द बिल एक्सपायर्स। अभी नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहता है, इट इज़ द पीरियड ऑन विच द बिल एक्सपायर्स। बिल एक्सपायर होने के बाद 3 days का एडिशनल यानी कि ग्रेस पीरियड मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट। तो उसे हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ABCD, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, लीगल ड्यू डेट। तो इसका आंसर आएगा 4th का ए, एंड राइट हियर लीगल ड्यू डेट। हाँ, इसे हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। देखो 5th क्वेश्चन है, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, सम ड्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो जो ऑप्शन ABCD में से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, फेस वैल्यू। सो सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। आप ध्यान में रखो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ऑप्शन ए है ये आपका आंसर आएगा, फेस वैल्यू हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, कैपिटल P इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर। ये किसका एब्रीविएशन है, कैपिटल P, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। हम कैपिटल P यूज़ करते हैं प्रेजेंट वर्थ को नोटेशन करने के लिए। हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन बी, राइट डाउन प्रेजेंट वर्थ। हाँ, प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो बैंकर्स गेन हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, बैंकर्स गेन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो राइट हियर डी ऑप्शन, ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑप्शन डी आपका है ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिस्ट प्राइस। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, लिस्ट प्राइस। तो 8th का आंसर आएगा सी, और यहाँ पे आप लिख दो लिस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखो आपको दिया है, व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन देन। तो जब भी आपको कंडीशन में दिया है कि एक ही डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, जो भी आपका आर्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ वन डिस्काउंट अलाउड है। तो जब भी वन डिस्काउंट अलाउड होता है, देन एक सिचुएशन आता है, वी कॉल इट एज इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है नेट सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है। आप यहाँ पे लिखोगे इनवॉइस प्राइस। हाँ, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। तो ये आप ध्यान में रखो, व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज अलाउड देन इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड एज द नेट सेलिंग प्राइस। दोनों इक्वल हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब सम डी होता है, ठीक है, एंड प्रेजेंट वर्थ यानी कि कैपिटल P इज कॉल्ड एज द। सो द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड एज द ट्रू डिस्काउंट, हम उसे बोलते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन बी आपका राइट है। सो राइट डाउन दिस एज अ ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, हमने ऑल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज। तो जो पर्सन बिल को ड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉवर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। द क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। तो ये तो अपने को बताना है कि टाइप ऑफ एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बोली लगाते हैं, वो नीलामी करते हैं। एंड ऑक्शनीर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। तो ऑक्शनीर आंसर आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ऑक्शनीर। तो एन ऑक्शनीर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। थर्ड वन देखो आपको दिया है,
trade discount is allowed on the price. Always remember, trade discount is allowed on the list price. List price या उसे बोलते हैं हम लोग marked price या उसे हम बोलते हैं catalog price. So trade discount is always allowed on the list price. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा list price, ठीक है, list price. देखो क्वेश्चन में 4 आपको दिया है, the bankers discount is also called as. तो जो बैंकर्स का डिस्काउंट होता है उसे हम कॉमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉमर्शियल डिस्काउंट. कॉमर्शियल डिस्काउंट राइट डाउन, ठीक है. सो द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉमर्शियल डिस्काउंट. क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश दिया है देन द ट्रू डिस्काउंट. तो ऑलवेज रिमेंबर, bankers discount is always higher than the true discount. This you keep in mind. तो जो बैंकर्स का डिस्काउंट होता है इट इज़ ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हायर लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट. अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स गेन. हम उसे बोलते हैं इज कॉल्ड एज बैंकर्स गेन. तो राइट हियर बैंकर्स गेन. क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको पूछ रहा है, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज कॉल्ड एज. पता है आपको 2 टाइप का ड्यू डेट होता है, एक होता है लीगल ड्यू डेट और दूसरा होता है नॉमिनल ड्यू डेट. तो यहाँ पर दिया है द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज. यानी कि जो भी बिल का एक्सपायरी डेट होता है उससे 3 डेज एक्स्ट्रा मिलता है, 3 एडिशनल डेज मिलता है बिल पे करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीगल ड्यू डेट. हाँ, लीगल ड्यू डेट हम इसे बोलते हैं. द क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, अ डैश इज़ एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर. तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एजेंट बताना है जो कि बायर एंड सेलर्स को एक साथ लेकर के आता है फॉर द बाइंग एंड द सेलिंग पर्पज़ के लिए. सो दैट टाइप ऑफ एजेंट इज़ कॉल्ड एज द ब्रोकर. आप ध्यान में रखो, तो हम इसे बोलते हैं ब्रोकर. हाँ, सच टाइप ऑफ एजेंट इज़ कॉल्ड एज द ब्रोकर who brings both the parties, buyer as well as seller, for the transaction to be happen. देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ बायर इज़ अलाउड बोथ टाइप ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट. अगर बायर को दोनों भी डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्या लिखा है, इफ़ बायर इज़ अलाउड बोथ टाइप ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट डैश डिस्काउंट इज़ फर्स्ट कैलकुलेटेड. तो डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड मीन्स व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड. तो यहाँ पर देखो आपका ट्रेड आएगा. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस. तो आप ये ध्यान में रख लो, लिस्ट प्राइस. ठीक है, तो अगर बायर को दोनों भी टाइप का डिस्काउंट अलाउड है, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट, देन ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस. ये आप ध्यान में रखो. क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, डैश इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. तो ऑलवेज रिमेंबर ये फॉर्मूला है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस आपको पता है, हम उसे कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं आर्टिकल का, या फिर मार्क्ड प्राइस भी हम उसे बोलते हैं. सो इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. हम यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस प्राइस. ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनवॉइस प्राइस. सो टोटल 10 फिलिप्स के क्वेश्चन थे, ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है. नाउ सी देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको थर्ड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट टाइप हमने किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकेंड टाइप हमने किया फिल इन द ब्लैंक्स, नाउ थर्ड टाइप है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन. तो जस्ट आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसका रीज़न आपको नहीं देना है. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स अ गारंटी टू द सेलर दैट द बायर विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज अ ब्रोकर इज़ एन एजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर डेल क्रेडर इज़ एन एजेंट आएगा.
who gives a guarantee to the seller that buyer will pay the sell price of the goods। तो यहाँ पर ब्रोकर नहीं आएगा। ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स बोथ बायर एंड सेलर टुगेदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आएगा। सो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड ऑन द ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कैटलॉग प्राइस या उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता है। ठीक है, बिकॉज जो लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, वो ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस। करेक्ट है, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिस्ट प्राइस भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, या उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो राइट डाउन ट्रू। देखो फोर्थ आपको पूछ रहा है द बायर इज लीगली अलाउड 6 days ग्रेस पीरियड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, बिकॉज बायर इज लीगली अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड टू पे हिज बिल्स। ठीक है, तो ये 6 days रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ठीक है, जस्ट फॉल्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। करेक्ट है ये, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। तो ये स्टेटमेंट देखो आपका ट्रू है, तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखेंगे ट्रू। हाँ, राइट ऑन दिस वे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट। The difference between the banker's discount and the true discount is called as the sum due। ये false statement है। The difference between the banker's discount and the true discount is always called as the banker's gain। बट हमें यहाँ पे क्या दिया है sum due, तो ये false statement है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपका ये false। The question number 7 है द बैंकर्स डिस्काउंट इज़ ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज वी नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट इज़ ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट होता है, पर यहाँ पे आपको लोअर दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो राइट डाउन हियर फॉल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉमर्शियल डिस्काउंट। ये करेक्ट है, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज नोन एज द कॉमर्शियल डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं देखो यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन द ट्रू डिस्काउंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑलवेज रिमेंबर कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी ज़्यादा रहता है, कैश डिस्काउंट कभी भी कम रहता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कैश डिस्काउंट इज मोर देन द ट्रेड डिस्काउंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं देखो यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ दिस वे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज द कैश डिस्काउंट। करेक्ट है, ये ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउड होता है और कैश डिस्काउंट भी अलाउड होता है। बोथ द टाइप्स का डिस्काउंट अलाउ होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। सो ट्रू एंड फॉल्स में टोटल 10 क्वेश्चन था, ऑल 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 यानी मैथमेटिक्स पेपर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स। दैट मीन्स ऑल 3 टाइप्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सम्स मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।